हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। आज फिर क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन होने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन नहीं है, ये बंद दरवाजे आपके खोलेंगे सफलता के। ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन की बार बार करें प्रैक्टिस। ये बायो के क्वेश्चंस हैं और बायो की ड्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है 15 नवंबर से। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 9826135699। इस नंबर से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रिया के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड डिजीज़ किसके द्वारा होती है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कॉमन कोल्ड डिजीज़ वायरल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड डिजीज़ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है लेकिन लंग प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट। तो कॉमन कोल्ड डिजीज़ में लंग प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी बात देखिए, नेजल सेप्टम के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिनका नाम है एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड्स ऑफ बोमेन पाई जाती है। जब ग्लैंड्स ऑफ बोमेन के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ग्लैंड्स ऑफ बोमेन के द्वारा वाटरी फ्लूइड का सेक्रीशन तेज हो जाता है, तब उसे कहते हैं कॉमन कोल्ड डिजीज़। दूसरी बात देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे मलेरिया डिजीज़ किससे होती है। मलेरिया डिजीज़ प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से होती है। और वेक्टर का काम कौन करता है? फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होती है, तो आपका आंसर है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जब फीमेल एनाप्लिस मच्छर हमारी बॉडी के ब्लड को सक करती है तो पहले अपने स्लाइवा को हमारी ब्लड में डालती है और उसके स्लाइवा में क्या होते हैं? स्पोरोजोइट होते हैं। तो स्पोरोजोइट हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की। दूसरी बात देखा जाए, स्पोरोजोइट को स्टोर कहाँ किया जाता है? तो फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो की सलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट बात देखा जाए, ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम की कौन सी लाइफ साइकिल होती है? तो प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन बॉडी के अंदर चलती है और सेक्सुअल साइकिल फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो में चलती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे डेंजरस मलेरिया किससे होती है? सबसे डेंजरस मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन से होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन से होती है। उसके बाद में देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए एलिफेंटाइसिस डिजीज़, एलिफेंटाइसिस डिजीज़ किससे होता है? या इसी को कहते हैं फाइलेरियासिस। तो किसके इन्फेक्शन से होती है? वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी के इन्फेक्शन से होती है। ये फाइलम एस्किलहेलमिंथेस का मेंबर्स है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एलिफेंटाइसिस फाइलेरियासिस किससे के इन्फेक्शन से होता है? तो वेचुरेरिया ब्रोंकोप्टी के इन्फेक्शन से होता है। अगली देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एक्चुअल में पहले इलिसा टेस्ट किया जाता है और इलिसा टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ईस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कराया जाता है और वो भी कंफर्म हो गया तो इसका मतलब एड्स है। दूसरी बात, एड्स जो वायरस है HIV वायरस, इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। RNA के 2 टुकड़े इसमें पाए जाते हैं और प्रत्येक RNA के टुकड़े के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसका मतलब 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं और 2 RNA के टुकड़े भी पाए जाते हैं। तो रेट्रोवायरस का मतलब होता है
आरएनए से डीएनए बनता है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है एचआईवी वायरस के अंदर। तो याद रखना। और अगर जो किसी को एड्स कन्फर्म हो जाता है तो इलाज कराएंगे, हम डेथ को नहीं टाल सकते हैं, लेकिन डेथ के टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं अगर जो प्रॉपर इलाज कराया जाता है तो। दूसरी बात देखा जाए, कैंसर कैसे होता है। कैंसर एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है, एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है। उसके बाद देखा जाए मेटास्टेसिस क्या होती है। देखिए, अगर कैंसर की सेल, देखिए मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है बहुत ही घातक होता है। अगर मैलिग्नेंट कैंसर की सेल्स में विशेषता होती है, ये ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा पूरी बॉडी में स्केटर्ड हो जाती हैं। तो अगर कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैल रही हैं तब उसे क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और इस टाइप के कैंसर को मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। और इसमें ये समझ लीजिए डेथ तो निश्चित है, क्योंकि कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैल रही हैं। उसके बाद में देखा जाए अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है। अल्फा इंटरफेरॉन ट्यूबर की ग्रोथ को नष्ट करने में हेल्प करता है, मतलब हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूबर को नष्ट करता है। ट्यूबर के इलाज के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। दूसरी बात, विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति अफीम खाने लगा है और एडिक्ट हो गया है, या दारू पीता है, उसको एकदम आदत बन गई है। तो उस आदत को अगर एकदम आप छुड़ाओगे तो बॉडी से क्या होता है, पसीना आने लगता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, छींक आने लगती है, चिंता हो जाती है। ये विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। अगर फिर से वही चीज़ें उसको दी जाने लगें, दारू उसको दी जाने लगे, अफीम देने लगें, तो ये सिम्टम्स फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिरोसिस क्या होता है, लीवर के, जो लोग दारू पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। अगर लीवर के अंदर एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, सिरोसिस कहते हैं। और लीवर का फंक्शन धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगता है और अंत में व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये कुछ क्वेश्चन हमने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर कराए। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। इन क्वेश्चन से एक फ़ायदा है, एक क्विक रिवीजन चैप्टर का हो रहा है। और इन क्वेश्चंस में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस एज सच नीट एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर संजीवनी बूटी का काम करेंगे ये क्वेश्चन। तो आज इतना, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। ओके।